साल से आतंकवाद हिंदुस्तान के सीनों में गोलियां दाग रहा है जी। भारत मां की सीने में गोलियां दागी जा रही है। देश की सेना ने हिम्मत दिखाई है। और मैं दोस्तों इंतजार लंबा नहीं कर सकता। पुंछ और राजौरी के काफी एरियाज में इंटरनेट ब्लॉक कर दिया है और बहुत बड़ा आर्मी का यानी कि भारतीय सेना का ऑपरेशन चल रहा है आतंकवादियों को ठोकने के लिए। पुंछ में दहशतगर्दों के खिलाफ बड़े पैमाने पर ऑपरेशन जारी है। इस हमले की जांच के सिलसिले में कौमी तहकीकाती एजेंसी यानी NIA की टीम भी डेरा की गली पहुंची। बड़ी खबर ये कि आतंकियों के घुसपैठ में पाकिस्तान की सेना मदद कर रही थी। जो आग देशवासियों के दिल में है वो आग मेरे दिल में भी है। अनवारुल काकर जब ये बात कर रहे थे तो GHQ में जनरलों का पेशाब निकल गया पतलून में। हमें इंडिया से खतरा है कि कहीं इंडिया हम पे महदूद फौजी कार्रवाई ना कर दे या फिर हमारे से मुकम्मल जंग ना कर ले। उनके साथ ना साइज में हमारा मवाजना है ना हमारा उस तरह से रिसोर्सेज में मवाजना है। इंडिया ने 3 जंगें लड़ी हैं। इंडिया ने वहाँ उनका डिजाइन ये है। इंडिया आर्मी की तारीफ ही कर सकते हैं, पाकिस्तान आर्मी की तो बिल्कुल तारीफ के काबिल नहीं। इंडिया दिन ब दिन आपका बजट अपना बढ़ा है डिफेंस फोर्सेस का। बहुत खतरनाक मार मार के नीला पीला लाल यानी मदहोश, पता नहीं वो जिंदा या मरा हुआ है वो भी नहीं पता चल रहा। 1 2 3 4 जवाबी कार्रवाई में एक आतंकी मारा गया। एक आतंकी का शव लेकर भी घुसपैठिए भागते दिखे। जम्मू के अखनूर इलाके में टेररिस्ट सीन ड्रैगिंग बॉडी बैक। एक टेररिस्ट को मारा था, वो लाश घींचते पाकिस्तान दोबारा ले गए लाश को घसीटते हुए। आपकी सियासत, आपकी मुनाफकत, आपकी गंदी आइडियोलॉजीज की भेंट चढ़ गया। एक जिंदगी उसको मिली थी, उसको आपने शहादत के लारे लपे भी मरवा दिया कि ऊपर जाके आपको बेहतर हूरें शूरें मिलेंगी। पता यह लगा है कि पुंछ और राजौरी के काफी एरियाज में इंटरनेट ब्लॉक कर दिया है और बहुत बड़ा आर्मी का यानी कि भारतीय सेना का ऑपरेशन चल रहा है आतंकवादियों को ठोकने के लिए। दोस्तों कई सारी चीजें हुई हैं, कुछ मीडिया कंफर्म कर रहा है, कुछ मीडिया नहीं कंफर्म कर रहा है। हम लोग आपको जो भी खबर देते हैं हम वही देते हैं जो मीडिया में आ चुकी है, क्योंकि हम दे रहे हैं विश्लेषण। हम यहां पे आपको ब्रेकिंग न्यूज नहीं देते, हम देते हैं विश्लेषण कि मैं एज मेजर गौरव वालिया एक खबर के बारे में क्या सोचता हूं। तो पहले हम मीडिया में जाते हैं, देखते हैं इस खबर है, फिर उसके ऊपर हम आपको अपना विश्लेषण देते हैं। दोस्तों मैं आपको बताता हूं 2-3 बातें। मीडिया का यह भी कहना है या 2 या 3 हमारे भारतीय सैनिकों, उसमें लिखा है बॉडी म्यूटिलेटेड। सोशल मीडिया पे यह भी है कि उनको शायद बिहेड करा है, यानी कि उनका सर जो है वो काट दिया है, ऐसा सुनने में आ रहा है। मैंने अभी किसी टेलीविजन या मेन स्ट्रीम मीडिया में यह लिखे हुए नहीं देखा है कि उनका सर काट दिया है। तो यह इंटरनेट की खबर है, यह सोशल मीडिया की खबर है, इसको मैं कंफर्म नहीं कर सकता फाइनली। लेकिन म्यूटिलेटेड ये कह रहा है। दाऊद इब्राहिम आपका दुश्मन नहीं है, हाफिज सईद आपका दुश्मन नहीं है, मौलाना मसूद अजहर आपका दुश्मन नहीं है। आपका असली दुश्मन है जनरल आसिम मुनीर। आप पहले अपने दुश्मन को पहचान लीजिए। प्लीज रिकॉग्नाइज योर एनिमी, प्लीज रिकॉग्नाइज योर एनिमी। आपका दुश्मन है कौन? आपको क्या लगता है खालिस्तानी आपके दुश्मन है? नहीं। आप जब पाकिस्तानी फौज को ठोकेंगे, रोज दिन रात ठोकेंगे पाकिस्तानी फौज को, तो ये सारे के सारे चुप हो जाएंगे। बिकॉज आसिम मुनीर इज द हेड ऑफ द स्नेक। जो सांप का जो सर है ना, सांप का सर, ये आसिम मुनीर है, ये पाकिस्तानी फौज है, ये ISI है, ये है सांप का सर। ये नीचे पूंछ पे आपने पैर रख दिया, पूंछ काटो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मार दो हाफिज सईद को, क्या होगा? दोबारा एक हाफिज सईद पैदा हो जाएगा। मौलाना मसूद अजहर को मार दो, दोबारा पैदा हो जाएगा। इनके पास तो मदरसे हैं। पाकिस्तान हैज अ जिहाद फैक्ट्री। पाकिस्तान जितने जिहादी पैदा करता है उतने हमास, हिजबुल्लाह ये सब नहीं पैदा कर पाए यार पाकिस्तान में। तो पाकिस्तान इज अ जिहाद फैक्ट्री, इट्स अ लिविंग जिहाद फैक्ट्री। वहां पे 25 करोड़ आवाम में से 20, 22, 23 करोड़ तो होंगे ऐसे पक्के से जो कह रहे हैं कि जी हमें जिहाद लड़ना है, हमें जिहाद लड़ना है। यू नो दिस होल नेशन इज इन अ ट्रांस। आपको अगर ये कश्मीर वाली प्रॉब्लम आपको बुरा लग रहा है आज कि आपके भाई इस दुनिया से चले गए, मुझे भी बुरा लग रहा है, आपको लग रहा हो ना खराब। दोस्तों अगर इस चीज को सॉर्ट आउट करना है ना, एक चीज का ध्यान रखना, अनलेस यू क्रश द हेड ऑफ द स्नेक दिस विल नॉट स्टॉप। हमारे घरों में ऐसे ही हमारे भाइयों की लाशें आती रहेंगी, ऐसे ही हमारी बहनें विधवा होती रहेंगी, ऐसे ही
छोटे छोटे बच्चे अनाथ होते रहेंगे। ये होता चला आया है, ये होता चला जाएगा, आगे भी होता रहेगा जब तक आप मेन प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करोगे, और मेन प्रॉब्लम पाकिस्तान आर्मी है। हमने जो लाइन ऑफ कंट्रोल पे सीज फायर अग्री कर दिया, गलत कर दिया, लेकिन कुछ अभी खराब नहीं हुआ है। इफ यू सेट फायर टू द लाइन ऑफ कंट्रोल, ये कुत्ते की तरह आएंगे कूं कूं करते हुए। मैं आपको बता रहा हूं, पाकिस्तान का मैप ये मैं आपको दिखाता हूं। देखिए पाकिस्तान का नक्शा, एक तरफ अफगान तालिबान ठोक रहा है, दूसरी तरफ इंडियन आर्मी। पाकिस्तान का बन जाएगा सैंडविच। इनको यही भाषा समझ में आती है। मैं जब कहता हूं तो लोग कहते हैं कि साहब ये मेजर जो है ना, मेजर ये वॉर मॉन्गरिंग करता है यार, ये बड़ी नफरतें फैला रहा है। मैं नफरतें नहीं फैला रहा। और जो हिंदुस्तानी मुझसे कहते हैं ना कि मेजर तुम लड़ाई की बात करते हो, तुम मेरे साथ आना, आई टेक यू टू द नेशनल वॉर मेमोरियल, मेरे दोस्तों के नाम लिखे वहां पे। और जो अमन की बात करते हैं पाकिस्तान से, मुझे तुम्हारी सलाह की जरूरत नहीं है। समझ रहे हो मेरी बात? अब सुनो मेरी बात। कल भी मैं अर्नब के साथ डिबेट में बैठा था, वही पाकिस्तानी पैनलिस्ट। क्या बोलते हैं ये, अगर भारत ने हिमाकत करी पाकिस्तान के अंदर घुसने की तो हमारे पास न्यूक्लियर वेपन है। कुछ नहीं है, पुरानी दिवाली के फुसफुस पटाखे इनके अंदर जाके लगाओ 3-4 अच्छी तरीके से। कुछ नहीं है इनके पास यार, बकवास करते हैं। हम न्यूक्लियर पार, हम न्यूक्लियर पार, हम न्यूक्लियर पार। लगाओ 2-4 सेट कर दो इनको, ठीक है। ये बड़ा मर्द मोमिन, मर्द हक। मैं आपको एक बात बताता हूं, ठीक है। कारगिल की लड़ाई हुई 1999 में, बोथ इंडिया एंड पाकिस्तान वे डिक्लेयर्ड न्यूक्लियर। इंडिया तो 1974 में हमने कर लिया था, पाकिस्तान ने 1998 पे करा, ठीक है जी। 1998 पे पाकिस्तान ने बोला कि साहब वी आर ऑल्सो न्यूक्लियर पावर। जब भारत ने करा तो पाकिस्तान ने भी कर दिया इन रिस्पॉन्स। 99 में कारगिल हुआ 99 में कारगिल। 99 में पाकिस्तानी फौजें करार तोड़ती हैं तो भारत के साथ साइन करा, गद्दारी इनके खून में है। इन्होंने करार जो वो करा तोड़ा, ये आए कारगिल पे, पीक्स पे कब्जा करा। इंडियन आर्मी ने मार मार के सुअर बनाया, इनको वापस भेजा। 3 महीने 4 महीने लड़ाई चली वो, ठीक है जी। लड़ाई चली, कारगिल की लड़ाई सबको पता है यार। एक बात सोचो, लड़ाई हुई, हजारों पाकिस्तानी फौजी मारे गए और 527 भारतीय सैनिक वीरगति को प्राप्त हुए, ठीक है जी। 527 हमारे भाई वीरगति को प्राप्त हुए, हजारों पाकिस्तानी ठोक दिए हमने। क्या न्यूक्लियर की वॉर हुई? क्या न्यूक्लियर वॉर हुई? नहीं हुई। उन्होंने भी तो लाइन ऑफ कंट्रोल पार करी थी, न्यूक्लियर वॉर नहीं हुई ना। नहीं, आप पार कर दो, नहीं होगी यार, ये झूठ बोलते हैं पाकिस्तानी। पाकिस्तान के पपिट प्राइम मिनिस्टर केयरटेकर अनवारुल हक काकड़ ने भी एक मुजफ्फराबाद पीओ के गए थे और वहाँ की असेंबली में स्पीच की, जिसमें उन्होंने कहा कि हम भारत से कश्मीर के लिए 300 बार जंगें लड़नी पड़ी तो हम लड़ेंगे, हम पीछे नहीं हटेंगे। अनवारुल हक काकड़ जब ये बात कर रहे थे तो GHQ में जनरलों का पेशाब निकल गया पतलून में, क्योंकि जंग लड़ने के काबिल ये हैं नहीं। पाकिस्तान भारत से जंग लड़ेगा दूर की बात है, तालिबान अफगानिस्तान से नहीं लड़ सकता। पाकिस्तान आर्मी की इतनी औकात नहीं है कि वो अफगानिस्तान के तालिबान से ही जंग लड़ ले, तो ये बिल्कुल पाकिस्तान नहीं कर सकता। और 300 जंग, अनवारुल हक काकड़, तुम लोगों की औकात नहीं है कि तुम किसी से एक भी जंग कर लो। तुम्हारी आर्मी सिर्फ सिविलियंस, वो भी अनआर्म्ड सिविलियंस को मार सकती है, वरना आर्म्ड सिविलियंस बलोचिस्तान और KPK में इस वक्त तुम लोगों को तिगनी का नाच नचा रहे हैं। तो इस वक्त पाकिस्तान कश्मीर के मामले पे ड्रामे कर रहा है, और जिस हिसाब से भारत अग्रेसिवली कश्मीर की बात कर रहा है, उस पे जनरल आसिम मुनीर अमेरिका से मदद मांगने जा गए हैं कि अमेरिका श्योरिटी दे कि पाकिस्तान की और कश्मीर की सिक्योरिटी अमेरिका गारंटी करे। जय हिंद दोस्तों, जैसा आपने वीडियो में देखा कि अभी हाल ही राजौरी में इंडिया के 3 जवानों को कश्मीर में आतंकवादियों ने शहीद कर दिया, जिसके बाद इंडियन आर्मी ने काफी तगड़ा एक्शन लिया, जिसे देख करके पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तानी आर्मी की काफी ज्यादा हालत खराब हो गई, क्योंकि इंडियन आर्मी ने अब पाकिस्तानी आतंकवादियों को खोज खोज के मारना शुरू कर दिया। वहीं दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी ने जो भाषण दिया उसे सुनने के बाद पाकिस्तानियों के होश उड़ गए हैं और पाकिस्तानी अब काफी ज्यादा रो रहे हैं, क्योंकि वो कह रहे हैं कि अगर इंडिया से जंग हुई तो हम कुछ भी नहीं लड़ पाएंगे।
चाहेंगे। वहीं दूसरी तरफ कुछ पाकिस्तानी जाहिल का यह भी कहना रहता है हमेशा कि वो हमेशा इंडिया से लड़ लेंगे क्योंकि वो एटॉमिक पावर है। आपको मालूम होगा पाकिस्तान हमेशा आतंकवादियों को इंडिया में भेजता है और आतंकवाद फैलाता है, लेकिन अब इंडिया में जो सरकार है और इंडिया में जिस प्रकार से सेना काम कर रही है उस प्रकार इस समय इंडिया में आतंकवादियों के द्वारा आकर के कोई भी अटैक करना काफी ज्यादा कठिन हो गया, क्योंकि इंडियन आर्मी अब उनको खोज खोज करके उनके बिल में घुस घुस करके मारती है, जिससे पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तानी जितने भी टेररिस्ट हैं वो सब काफी ज्यादा हैरान परेशान है। वहीं दूसरी तरफ उनको यह भी खतरा लगा हुआ है कि अब इंडिया जल्द ही पीओके वापस ले लेगा। आपको क्या लगता है कमेंट में जरूर बताएं और ऐसे ही मजेदार वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पे बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।